बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कौन से 3 कामों से मना फरमाया है? अगर मियाँ बीवी वो 3 काम करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ इन पर गिरेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप फरमाते हैं, ये 3 काम ना करना, अगर इनमें से एक काम भी करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घर को डुबो देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। परेशानी और मुसीबतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। तुम मुसीबत की दलदल में ऐसे गिरोगे, इस मुसीबत से निकल नहीं पाओगे। इस मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। ये 3 काम कभी न करना। आखिर वो 3 काम कौन कौन से हैं कि इंसान तंग हो जाता है। इंसान सोने की ईंटों से बनाए गए घर में रहता हो, मगर ये 3 कामों की वजह से सोने की ईंटों का बना घर जहन्नम बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज पढ़ने आया करता था। काफ़ी दिनों से गायब था। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे, घोड़े से नीचे उतरे और एक घर की दीवार के साए में बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साए में बैठे तो आपने सुना, इस घर से औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी और इसका शौहर इसे गालियां देकर मार चिल्ला रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद वही शख्स बाहर निकला जो आपके पीछे रोज़ाना नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अचानक अपने सामने देखकर हैरान होकर डर गया था। डरते डरते अर्ज़ की, आप मेरे घर में आए हैं, आप मुझे बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये बताओ, तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे थे? तेरी बीवी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, इसको गालियां देकर मार रहे थे? और क्यों रुला रहा है, क्यों तरपा रहा है? शख्स ने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है, दूसरी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है और 3 बेटियां भी पैदा की हैं। जब से आई है मेरे घर गुर्बत के डेरे हैं। जब से ये मनहूस आई है मेरे रिज़्क के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको हाथ के इशारे से चुप करा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी बीवी से पूछा, ये शख्स कब से तुम पर जुल्म कर रहा है? ये सुनकर वो औरत आपके आगे हाथ बांध कर रोने लगी। औरत की आंखों में बेशुमार आंसू निकल रहे थे। कहने लगी, अल्लाह के शेर अमीरुल मोमिनीन, जब से इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। मेरा शौहर मुझे रोजाना ताने देता है, कहता है तेरे बाप ने मुझे जहेज में कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था। मेरे बाप के पास कुछ ना था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं लेना, और जब ब्याह कर ले आया तो चंद दिन बाद मुझे जहेज के ताने देने लगा। तेरे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। कहता है ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। रोज़ ताने देने लगा। फिर हर रोज़ दूसरी औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करके मारता है और गैर मर्दों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से पेश आए और अखलाक बांटे। आपके पीछे पड़ी नमाज का भी हया ना किया। जैसे ही घर आता है जल्लाद बन जाता है। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और जुल्म करता रहता है और ये भी कहता है मेरे घर से निकल जाओ। मैं इसका घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? मेरा माँ बाप फौत हो चुका है। इस दुनिया में अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। इनके जुल्म की वजह से मैं सही तरह से बैठ नहीं सकती, सो नहीं पाती। या अली, मैं क्या करूँ? पर यह सब कुछ कबूल है मुझे, लेकिन कम अज़ कम ये मुझे अपने घर से तो ना निकाले। दोनों को मुखातब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, 3 काम ज़िंदगी में मत करना, अगर करोगे तो ऐसा ही हशर होगा। नंबर 1, ये कभी मत सोचना मेरी बीवी आई है तो गुर्बत साथ ले आई है। जब ये सोचोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे घर में गुर्बत और तंग दस्ती के पहाड़ खड़े कर देगा। आपने दूसरी बात ये फरमाई, कभी बीवी को मत मारना, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। तुम अपनी बीवी का लिबास हो।
اور گالیاں مت دینا۔ اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں۔ اور ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ کے حضور نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ جو شخص بیوی کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں وہاں اللہ رب العزت اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا، اس شخص سے اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا، یہ تمہاری نمازیں عبادات کسی کام نہیں آئیں گی۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے گنہگار ہو، تم اس سے معافی مانگو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، ورنہ علی کا انصاف تم خود جانتے ہو۔ تو وہ شخص اپنی بیوی سے رو رو کر معافی مانگنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عہد کی، میں اپنی بیوی کا خیال کروں گا۔ اس طرح اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔